मालविका दीदी, आप हो उधर, बात कर पाएंगे? जी भैया जी, प्रणाम सभी को प्रणाम। हाँ जी दीदी, प्रणाम। सुना आज का सत्संग? नहीं, मैंने आज नहीं सुना। अच्छा। जी। ऊर्जा के बारे में चल रहा था आज का सत्संग। जो कुछ है वो ऊर्जा ही है। तो ऊर्जा सृष्टि की मूड, मूड मूड बोल रहे, जल, मूल मूल जड़, उसके जी। सिवा कुछ नहीं है। फिर कैसे कैसे होता है, उसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसको महसूस कर सकते हैं, स्थूल ऊर्जा शरीर का, शरीर वाला जो दिखता है वो स्थूल, और उसको चलाने वाला सूक्ष्म, विचार, प्रेम, चेतना, ध्यान, ये सब सूक्ष्म वाले। और इसको बैलेंस करके चलते हैं, वही 5D की दुनिया, मन बुद्धि से ऊपर वाला। और उस ऊर्जा को हम महसूस भी कर पाते हैं। और ये बैलेंस नहीं हुआ तो हिला और बैलेंस हुआ तो फिर अच्छे से चला। ये दोनों के अनुभव है हम लोगों को, है ना। जी। बैलेंस जी। होते हैं तो हिल जाते हैं, तो 3D में जाते हैं। मेरा खुद का भी अच्छा है एक्सपीरियंस। जी। हाँ, और वो चले जाते हैं मतलब। हाँ, और पर ये बात, जी जी बोलिए आप। ये जी अच्छा जी। है कि पता चल जाता है, क्योंकि वहां पे इतना वो एकदम से हमें लो फील होता है। और अंदर से एकदम मतलब संसार में भले कितना भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी हमें एक अजीब सा वो लगता है कि हमारी एनर्जी डाउन हो रही है। और जब 5D में आ जाते हैं तब आनंद ही आनंद, मतलब मन एकदम शांत है, सांसें भी शांत है, और कुछ भी नहीं हो रहा है, भले कितनी भी प्रॉब्लम है। तो ये तो पता चल जाता है कि हम 5D में हैं या 3D में। जी जी दीदी, फिर अच्छे से ये समझ में। अच्छा है कि पता चल जाता है और आ जाते हैं। पहले तो पता भी नहीं चलता था। पहले तो उसी में घुसे रहते थे, फिर वापिस वही रोना धोना चलता था। कैसे अभी पता तो चलता है ना कि हाँ, हम वापिस 3D में आ गए। फिर वापिस हम वही अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ भी मतलब अपना सारा सत्संग ज्वाइन करते हैं, कैसे भी करके वापिस आ जाते हैं। ये अच्छा है लगता है कि पता चल जाता है। जी जी जी। जी। और ये अच्छा है कि इफेक्ट नहीं पड़ता है संसार का। कुछ भी अच्छा भी हो रहा है, जैसे 3D में आप बहुत अच्छे से जी रहे हो, घूमने जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पर हाँ, बस है, बस वो उस टाइम हमारे अंदर वो जो विचार चलते रहते थे ना, कहीं पे जा रहे हैं तो हमें कपड़े कैसे पहनने हैं, या कोई हमें देख रहा है, या हम ऐसे खड़े रहे, वो फोटोज लेना है, ये वो नहीं रहता है। और जब वहां पे गए, वहां पे सब कुछ हुआ, खाया पिया घूमे वापिस आ गए, याद नहीं रहता है कि वहां पे क्या हुआ था, फिर वापिस वही याद वो नहीं आती है। जो मोमेंट होता है उसी टाइम उसको एंजॉय किया, वापिस कुछ भी नहीं। तो ये मैं खुद में देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं मन बुद्धि में रहती थी ना, तो मतलब को किसी से बात भी करती थी ना, तो मतलब 10 दिन तक वही बातें मेरे दिमाग में घूमती थी। और अभी कहीं पे भी जाऊं, कैसे भी जगह पे, जो मैंने कभी मेरी लाइफ में नहीं देखी है, ऐसे लोग, ऐसी जगह, ऐसे ऐसा खाना पीना सब कुछ, पर मेरे अंदर कोई क्वेश्चन नहीं उठता है ना, मुझे इतनी ओवर एक्साइटमेंट होता है, अरे बहुत अच्छा है, मुझे तो ये करना, वो नहीं रहता है। हाँ, बट वो समझ के साथ में मजे लेना, हाँ, मजे जी नहीं, जी। वो हाँ प्रेजेंट हाँ। में रह के मजे लेना है। हाँ, कुछ भी मजे चीज रहे। लेती हूँ वो। हाँ। जैसे ना, अभी बीच में हम गए थे कहीं पे, तो मेरे हस्बैंड वो वहां पे बार में गए थे। तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि ऐसे भी लोग ड्रिंक करते हैं, ऐसे भी डांस करते हैं सब। क्योंकि मैं तो एक छोटे से गांव से हूँ, और कभी मेरा मतलब वो, ना तो मेरे अंदर कभी इच्छा थी, ना कभी मैंने देखा। तो फर्स्ट टाइम देखा तो मेरे अंदर ये नहीं था, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल था मेरे लिए। और उसके बाद घर पे आई और बस नॉर्मल, कुछ भी याद नहीं, कुछ था वहां पे लोग, ये वो नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने उस टाइम मैं गई नहीं, या मैंने मना किया, ऐसा कुछ भी नहीं था।
वो चीजें कितना कुछ हो रहा है। और वापिस अगर मैं देखूँ ना, तो पहले छोटे से मतलब बात पे या कहीं पे जा रहे हैं तो इतना होता था ऐसे कपड़े पहने, ये वो देखेगा, ये कैसी लगूंगी मैं, कुछ भी नहीं। और मैं चाह रही हूँ, बीच में तो ये ऐसा रहता था मुझे नहीं जाना है, मुझे कहीं पे भी नहीं, वो भी मतलब अब निकल गया है। कभी भी किसी भी टाइम मैं तैयार हो जाने के लिए। पहले मेरे अंदर से नहीं निकलता था, नहीं मुझे नहीं जाना है, नहीं मुझे ऐसा, मैं तो घर पे ही ठीक हूँ, ये वो होता था। अभी कुछ भी नहीं, और जाके आती हूँ वापस वही नॉर्मल, वही अपना रूटीन फॉलो करती हूँ और बस। नहीं तो पहले तो मैं मना करती, नहीं मुझे नहीं जाना है, क्या है सब देखा हुआ है, ये कुछ ऐसा। वो सारा अभी क्लीन हो गया, तो अच्छा लगता है जब हम बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ, कुछ मतलब वो अंदर से वो भाव नहीं रहता है मुझे यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना है बस। जी दीदी, और कुछ प्रश्न है आपका? जी नहीं, अभी तो अच्छा चल रहा है। और टीमर की तो याद करती रहती हूँ पूरा टाइम। प्रभु जी ने बोला ना, समर्पण कम नहीं होना चाहिए। आप सत्संग ज्वाइन करो या नहीं। हाँ, वो इनबैलेंस रहा तो सत्संग भी नहीं ज्वाइन करने देता है। जी कुछ हाँ, न कुछ वो कुछ न तो कुछ मुझे लाता पता है। चल गया। वो तो भैया मुझे अच्छे से पता चल गया। नहीं रहता था, मतलब थोड़ा सा तो कभी कभी मैं खुद को ही ऐसे, मतलब मेरे अंदर क्वेश्चन उठता था कि कितना भी कुछ भी हो, घर में कितने ही लोग हो, मेरे हस्बैंड हो, उनके वो सिस्टर वगैरह कोई भी हो, फिर भी कैसे भी करके वो टाइम थोड़ा सा सत्संग के लिए निकलना चाहिए। वो नहीं निकलता था, मुझे अंदर से कुछ लगता था कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है। मैं जैसे ही ज्वाइन कर रही हूँ, फिर वापस जैसे ही क्वेश्चन पूछती हूँ, बात करने का होता है, उस टाइम में किसी का कॉल आ जाता है, या फिर सडनली वो घर पे ही आ जाते हैं। तो ये भी मुझे पता चला, समर्पण भाव थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो फिर ज्वाइन भी नहीं कर पाते। जी दीदी, जी धन्यवाद। अभी तो ठीक है ना, अभी तो बैलेंस है, अभी कुछ नहीं। हाँ, अभी जब से कनेक्ट हुई हूँ सब बैलेंस है, और आगे भी ऐसे ही चले। मेरे खुद के पूरा समर्पण भाव है, और ध्यान वगैरह सब मैं अभी टाइम पे पूरा, मुझे नहीं फर्क पड़ता अब कौन क्या बोल रहा है। अब किसको, मुझे किसी के ऊपर नहीं जाना है कौन, मतलब अब शब्दों को नहीं पकड़ना है मुझे। जो भी बोल रहा है वो भी वो वही ऊर्जा स्वरूप ही है, उसको मैं ऊर्जा स्वरूप ही देखती हूँ उस तरीके से। और मुझे सब में नहीं पढ़ना, जिसको जो बोलना है बोले। मैं अपना कर्म कर रही हूँ और मैं अपने आप में रहना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपना काम वो सब कुछ भी, और चीजें होती है भैया, ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसा शब्द बोलते रहते हैं पर मैं शब्दों पे नहीं जाती हूँ। मुझे अभी सबको ऊर्जा स्वरूप जब से देखने लगी हूँ, बस अपने आप में मुझे वो आनंद मिल रहा है, और मुझे इनबैलेंस नहीं होना है। मैं खुद सामने से जाके बोल देती हूँ, अभी कुछ भी पहले तो मेरा ये होता है ऐसा क्यों, तो मेरे अंदर क्वेश्चन उठता, इतना वो गुस्सा निकलता था, मैं क्यों ये सब झेलूं, मुझे कोई कुछ ऐसा क्यों बोल रहा है। और अभी ये होता है, मैं जब सामने से जाके बोलती हूँ, मैं आप जो भी बोल रहे हो मेरी गलती है, सॉरी बोल के उस बात को वहीं पे खत्म करके निकल जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे अंदर वो नहीं आता है मुझे। वो अपने आप ही पता नहीं क्यों मेरा अहंकार था वो खत्म हो गया। अभी अभी मेरे अंदर से एक वो सामने से अगर कुछ बोले ना, तो मुझे ऐसा लगता है अभी मुझे माफ करना है। मुझे अभी इस झमेले में इसमें जाना ही नहीं है, उस थर्ड डायमेंशन में शब्दों पे मुझे ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, उसमें नहीं जाना मुझे। बैलेंस हो जाते हैं ना तब सब समझ में आता है, इनबैलेंस होते हैं तब कुछ भी समझ में नहीं आता है। इतना थर्ड डायमेंशन में चले जाते हैं कि मतलब फिर वो सत्संग ज्वाइन किया, प्रभु जी ने बोला ना, जैसे दिमाग की बत्ती
जल गई, नहीं तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। 24 घंटे वही थर्ड डायमेंशन, वही विचार, ऐसे करूंगी वो करूंगी, फिर उसके बीच में ये आ जाता था, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे सत्संग सुनना है, ये करना, और वो पूरा एक वो खिचड़ी बन जाती थी। धीरे 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 सारा समझ में आया। तो ये होता है इनबैलेंस और मैं ये बैलेंस। इनबैलेंस वाला, मैं तो बहुत चिल्ता हूँ। मैं तो पता है अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले भैया जी से भिड़ा भी था। जी जाके वो एक चीज समझा रहे थे कि राजेश ये वाली चीज ऐसे हो सकती थी, मैंने किया वो गलत नहीं किया, बट बोले मैं ज्ञान के तौर पे अगर तो चीज समझाना चाहूँ तो ये चीज तो गलत है। मैं समझने को ही तैयार नहीं। फिर तो मैं डायरेक्ट ऐसे गुस्से गुस्से में ही बोल दिया था। मैं उस समय था ही नहीं, मतलब पता नहीं वो क्या रहता है तो। और फिर वो बोले, फिर दूसरे दिन ऑफिस गया, फिर बोले घर आ जाना मिलने, फिर घर गया तो बात भी नहीं किया उन्होंने। मैं गया, वो सत्संग किया उधर से, उन्होंने वो एक अहंकार के ऊपर सत्संग कर दिया मेरे साथ। हार्डली पता है उस दिन है ना, उन्होंने 5 से 6 ही सेंटेंस बात कर ली थी, लेकिन मैं गया उनके आगे था, वो कैलाश में था तो खत्म। दूसरे दिन आ गया, काम पे लग गया। और जब दूसरे दिन मैंने बात किया ना फिर उनसे, तो बात करके ही मैं वो हो गया था, वो निकल गया था क्या मेरी क्या गलती थी और क्यों हुआ था, वो भी सब समझ में आ गया था। और मैं बोला भी भैया जी को, अननेसेसरीली भिड़ रहा था, भिड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बोला मैं थर्ड डायमेंशन में था, तो लग रहा था मैंने किया वो सही है, आप ऐसा क्यों बोलते हो, लेकिन आप तो सही बता रहे थे। लेकिन वो सुनने का भी नहीं, और सुनने भी नहीं देता है वो, मैंने ये वाली चीज नोटिस किया जी उस समय जी। ना। हाँ, शुभांगी भी मेरे को समझा रही थी, भैया ऐसा नहीं, वो ऐसा बोल रहे, समझ ना तू। लेकिन मैं भिड़ रहा हूँ, उनके साथ झगड़ा कर रहा था मैं। जबकि वो मेरे भले के लिए ही बता रहे थे कि राजेश ये एंगल से जा मत, ये गलत है, समझ तू। बट पता नहीं वो फिर उनको उनके ध्यान में आ जाता कि इसको बता के भी होगा नहीं करके, फिर वो ऐसा कुछ रहा ना तो बोलते आजा जरा बात कर लेते। मैं गया ना उधर, उनके साथ में गया, बात भी नहीं किया, बस वो एनवायरनमेंट में गया ना उनका, वो ऊर्जा में आ गया ना, खत्म हो जाता है, सभी खत्म हो जाता है। तो वो टॉपिक से रिलेटेड तो बात भी नहीं किया, उन्होंने बुलाया था, वो टॉपिक से रिलेटेड बात भी नहीं किया। बोले क्या है समझाना, अब तो समझ भी गया तू। बोला हाँ भैया। बोले जाओ कल से अपना लग जा काम पे। बोला हाँ जी भैया। ऐसा होता है, रहता है जी वो, ये आता है दीदी। ये मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको ये हो रहा है या फिर वो अमिता माता जी को लो फील हो रहा है, ये आता ही रहता है, ये नॉर्मल है। वो कैसे रहते हैं ना, हाँ। हम अब फाइव ये डी में जो रहते हैं और 5D से वो 3D में खींच जाते ही है। और उन्होंने बोला कि जब जब भी ऐसा लगे ना ये लो फील हो रहा है या गिर रहे हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं, लास्ट टाइम भी मुझे बोला था कि इससे है ना कुछ से भी बड़ा जंप करने वाला हो ना, उसके लिए नीचे खींचता है वो। जैसे समझो, अगर हमको छलांग लगानी है तो हम क्या करते हैं, 1-2 कदम पीछे जाके फिर बड़ी छलांग मारते हैं ना, इसलिए करवाता है ये प्राकृतिक स्वरूप है, पैटर्न ही यही है। जी भाई जी, और हाँ ये वो, तो समझ में आया। हाँ, और आपका भी देखो ना, ये पीछे हुआ और उसके बाद वाली छलांग से अभी देखो कितना बैलेंस में और अच्छे से हो गया ना, ये हमेशा होता है, मेरे साथ भी होता है। जी हाँ, वो मतलब फिर होता क्या है उस टाइम भैया, वो भूल जाते हैं हम 5D में, हमें मतलब 5D में जा नहीं पाते हैं, और वही थर्ड डायमेंशन, वही फिर लड़ाई झगड़े। और मुझे पता है मेरा ही गुस्सा है, यहाँ सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, उस टाइम मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ये मुझे भी दिखता था, फिर भी मुझे लगता नहीं मैं सही हूँ, मैं तो ऐसा करूंगी, वो ये मतलब बात इतनी बढ़ जाती थी। फिर वापस मतलब एक टाइम ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म। बस ये 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म, मैं मेरा बैग वगैरह पैक करके मतलब मैं निकल ही गई थी। मैंने कहा ये मुझे सब रहना। कुछ, ये सब कुछ खत्म वाला मेरा नेपाल में कितने बार हुआ है। मैंने कितने बार बोला है भैया जी को, वो दूसरा रुद्र ढूंढ लेना, वो दूसरा टिम्बर गीता को चलाने वाला कोई होगा, मैं नहीं हूँ ऐसा बोल के। बोले मैं तो कितने बार बोला भैया 3D में नहीं हूँ मैं, 3D 2D 1D नहीं, मैं तो पाताल में पहुंच गया हूँ। कितने बार बोला। तो वो ये जी वो मेरा भी यही, आपका ये भैया को बोलते थे, मैं मेरे हस्बैंड को बोलती, मैंने कहा मैं सुनूंगी नहीं। तो वो बोलते थे आप लड़की हो, थोड़ा आप भी तो गिव अप कर, आप है ना एक इस तरीके से मेरे से बात कर रही हो जैसे एक मतलब लड़का कैसे करता है, ऐसे आप बात करो, आप खुद को देखो। मैं बोलती नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे बस मैं
मैं ये जो भी मुझे कुछ अगर बोल दिया तो मैं बोलती नहीं, मुझे सुनना ही नहीं। मैं 2-3 बार तो ऐसी कंडीशन हुई कि मतलब रात का टाइम था, मैंने कहा मुझे जाना है, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे। मैं निकल ही गई और मुझे खुद नहीं पता है, मैं रो रही हूँ, अकेले बैठ रही हूँ कहीं पे, ना खाना ना पीना, इतनी बुरी कंडीशन हुई थी मेरी। और ना मैं मेरे घर पे फोन करूँ तो मेरे वो हस्बैंड फोन भी ले लेते थे कि क्यों परेशान कर रहे हो, उनको क्यों बता रहे हो, आप खुद क्या हो खुद को देखो पहले। तो वो वाली उससे फिर मुझे खुद समझ में आया कि अच्छा ये ऐसा है। और फिर मुझे अभी अभी नहीं होता है, अभी भी मतलब घर है तो कभी कभी छोटी छोटी बात के लिए हो जाता है, वो ही सेम बात है, पर मेरे अंदर वो इतना वो गुस्सा और एकदम से ऐसे हो जाना 2-3 बार तो मैंने कभी खुद को मतलब ऐसे करने की ट्राई नहीं की। एक बार वो इतना भयंकर झगड़ा हुआ भैया, मैं खुद ही मेरे हाथ लेके इतने मैंने खुद को मतलब मारने का वो ट्राई किया। मुझे इतना अंदर से वो निकल रहा जो कभी मैंने खुद ऐसा नहीं सोचा। मैं खुद के हाथ से ही खुद को ऐसे इतना जोर से इधर सिर के ऊपर इधर उधर मार रही हूँ और बस ये बोल रही हूँ मुझे निकलना है, मुझे मरना है। ये सब ऐसी बातें जो कभी मैंने तो किए ही नहीं, कितना भी गुस्सा हुआ होगा जो भी हुआ होगा। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि आप अगर आपको जाना है तो आराम से जाओ, पहले खुद को देखो। इतना गुस्सा मैंने कभी किसी लड़की में नहीं देखा है जितना आप में। और मुझे निकलना है, मेरे अंदर कोई डर नहीं भय नहीं, मुझे वो नई जगह है वो नहीं है। मैंने मेरे सामान पैक किया, मैंने कहा मैं जा सकती हूँ, मुझे रहना ही नहीं, ऐसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए। बंद एकदम से ऐसा लगता था मैं ये बंद गई हूँ कहीं पे। फिर वापस वो पूरा निकला ना, अब भी कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल। मैं वो ही हूँ अभी, मैं ऊर्जा स्वरूप, मुझे समझ में आ रहा है उनका कि अरे वो नहीं है, गलत नहीं किया, कोई गुस्सा नहीं, कैसे नहीं किसी को माफ किया और अंदर कुछ चल रहा है, कुछ भी नहीं है। अभी कितनी बार मुझे ऐसा मेरे हस्बैंड को देखती हूँ तो वो एक मतलब ऊर्जा स्वरूप देखती हूँ और मेरे आंखों से कभी कभी वो माफ करके आंसू बहते। तो मुझे नहीं वो रहा कि अरे इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, वो ऊर्जा ही ऐसे चीजें करवाती है। भैया आप सही बता रहे हो, इतना मतलब गुस्सा किसी के अंदर। और कुछ समझ इनबैलेंस इतने हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि हमें करना क्या है। अभी जाके वो आप बोल रहे हैं ना, एक बार पूरा हिलाते फिर वापस शांत हो जाते, कहीं पे भी हमारा जो मतलब कुछ भी। और करना भी कुछ नहीं रहता उधर। मेरे को भैया जी भी बोलते हैं ऐसा कुछ हुआ ना जी राजेश, जी कुछ मत करना, बस बैठ जाना। वो बैठने ही नहीं देता वो। जी जी। वो बोलते नहीं कुछ मत बैठने कर, देते। कुछ मत कर, बस बैठ। ये ऐसा हो रहा है, सब छोड़, कुछ भी मत कर, काम भी मत कर, क्योंकि वो मोड में रहेंगे, कुछ डिसीजन लेंगे तो वो भी प्रॉब्लम करेंगे। गया दीदी का नेटवर्क। शुभांगी दीदी आप उधर बात कर पाएंगे? जी भैया जी, जय मायडी, जय सत्य, जय डिंबर गीता, जय डिंबर पुरुष, सभी को प्रणाम। जी भैया जी, तो आज का जो टॉपिक था कि जो एक होता है जो सीन में होता है जो हमें दिखाई देता है, और जो दूसरा रहता है वो अनसीन में रहता है जो ऊर्जा स्वरूप, वहां पर डायमेंशन चेंज रहता है। तो जो हमारी जो मशीन है जो चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, वो ऊर्जा स्वरूप की तरफ से चलता है। तो जो अनसीन है उसे ही हमें देखना है, और उसका ही ये है हमें। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर हम शांत होंगे, धैर्य में बैठेंगे, तो ही हम उतना सूक्ष्म हो पाएंगे। और हमारे भीतर जो तरंग कंटिन्यू जो बनी रहती है, जिससे हमारे मन में विचार आते हैं, फिर वो भावना, सॉरी, तरंग से भावनाओं में आती है, फिर विचारों के माध्यम से हम एक्शन करते हैं। तो हमें उस तरंग को पकड़ने के लिए हमारे मन के भीतर जो विचार चल रहे हैं उनको शांत करना होगा। जब वो शांत हो गए तभी हम उस तरंग को पकड़ पाएंगे, तभी हम उस ब्रह्म के साथ चल पाएंगे, उसकी प्रकृति का प्रवाह जान पाएंगे, और उसके विचारों के साथ हम डिसीजंस कर पाएंगे। ये समझ में है भैया जी।
जी जी। जय पार्टी, जय सत्या। जय फाइडी जय सत्या। प्रणाम। प्रणाम। गोविंद भैया जी, आप हो उधर, बात कर पाएंगे गोविंद भैया? हाँ जी। जी भैया जी, प्रणाम। प्रणाम। जय फाबड़ी जय सत्य। जय फाइडी जय सत्या। दीदी, जैसे शिवांगी ने बोला था, ऐसा क्या होता है? हर आदमी के साथ वैसे नहीं होता है। मतलब समझा नहीं, बताइए तो, आपका प्रश्न नहीं समझा। नहीं, शिवांगी ने टिम्बर 5B का उसमें क्या होता है, हम जैसे काम करते हैं। अब कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करूं? इसमें क्या होता है, हम जो काम कर रहे हैं, कोई किसी को कुछ भी हम नहीं बोलते हैं, उसका डिसीजन अपना खुद ले सकते हैं। ठीक है, उसका डिसीजन में उसको काम करने हम दे देंगे। उसका मुश्किल का बात नहीं है। वो काम प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, वो देखने के लिए एक नजरअंदाज होता है। वो नजरअंदाज करने वाला आदमी कौन है? समझ रहे मेरा बात? नहीं समझा भैया जी। हाँ, आप बोल रहे कि अगर कोई प्रोसेस है, उसको प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं और कोई डिसीजन ले रहा है, तो वो अपने हिसाब से वो डिसीजन तो लेगा ही, ऐसे बोल रहे हाँ हैं हाँ, डिसीजन वही, मेकिंग का। हाँ वही बात वही बात वही बात। जी 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 जी। हाँ, तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्या, मतलब समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा आपका। जो डिसीजन, जिसने वो काम कर रहा है, वो डिसीजन का वो, जिसने वो सॉल्यूशन निकाल रहा है ना, वो हाँ, डिसीजन सही नहीं आया तो उसका क्या होगा? क्या होगा तो वो प्रोसेस फेल हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग वहां पे रह के अगर सही डिसीजन नहीं करेगा तो उसका आउटपुट रॉन्ग आ जाएगा, अगर डिसीजन आउटपुट गलत रंग, हुआ हाँ तो। हाँ हाँ, हाँ। वैसे ही जी वैसे ही। जी जी जी, वो तो है ही ना, वो तो प्रकृति का नियम ही वही है ना भैया, जो बीज डालोगे उसके हिसाब से फल मिलेगा। अगर बीज ही रॉन्ग गया तो फल, जो फल मिलेगा वो भी तो रॉन्ग ही मिलेगा। तो हाँ, कर्म का भी वही तो, वैसे हम ही है। पेड़ में हाँ जी हाँ जी। पहले से माल जाल करके पानी डाल के बनाएंगे तो वो पेड़ अच्छा हो जाएगा। जी जी जी। नहीं, वही तब है उसका कि फल भी मीठा मिलेगा। जी जी जी। तो जिस हिसाब से वो रहेगा, उस कर्म रहेगा, उस हिसाब से फल मिलता है। वही। यस, वही है मेरा जानना। जी जी, वही है। और प्रकृति का नियम है वो तो, जैसा हाँ कर्म करोगे उस हिसाब से ही उसका आउटपुट मिलेगा। हाँ जी। जी भैया जी। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? प्रश्न है, पूछना है, बताना है?